मुल्क कोरोना वायरस ने 24 घंटों में 74 अफराद की जान ले ली। 3,232 अफराद में वायरस की तशखीस। एक दिन में 36,725 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 8.8% रही। फाल केसेस की तादाद 68,223। अमवात की कुल तादाद 19,617 हो गई। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में इंडोर डाइनिंग करने वाले कैफे पर छापा। 49 नौजवान गिरफ्तार। मुल्तान में मास्क न पहनने वाले 57 शहरियों को जुर्माने। 7 बसें तहवील में ले ली गईं। 2 कारोबारी मराकज और 2 रेस्टोरेंट सील। कराची जिला बस्ती के 3 टाउन्स में माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। गुलबर्ग, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद में 30 मई तक लॉकडाउन रहेगा। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी। SOPs के तहत कारोबार बहाल। मार्केट्स रात 8 बजे तक खुली रखने की इजाज़त। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। सयाहत पर पाबंदी में तोसी। सयाहती मकामात ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हर किस्म की सकाफती और मजहबी तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 50% अमले के लिए घर से काम करने की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। तमाम बैंक सुबह 9 से 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समुद्री तूफान ताउते से पाकिस्तानी साहिल महफूज। बहरा अरब में तूफान। कराची से 800 किलोमीटर दूर। शहर कायद में आज भी गर्म हवाएं चलेंगी। पारा 41 से 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। तूफान आज रात या कल भारतीय गुजरात से टकराएगा। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें और तेज हवाएं। 12 अफराद हलाक। महमूदाबाद नाले की सूरत हाल से लगता है इस मानसून में कराची फिर गटर के पानी में डूब जाएगा। ये लापरवाही नहीं, कराची के खिलाफ पीपल्स पार्टी की मुनज़्ज़म साजिश है। वज़ीर आला ने इख्तियारात डिवीजन की सतह पर मुंतकिल करने का वादा किया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। PTI रहनुमा अली जैदी का ट्वीट। कहा, हम पीपल्स पार्टी को सिंध को मज़ीद तबाह करने की इजाज़त नहीं दे सकते। कल की काबीना मीटिंग में वज़ीर आज़म से 2 टोक फैसला करने की गुजारिश करूँगा। औरंगी और गुज्जर नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतासरीन चीफ जस्टिस की आमद से पहले सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंच गए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हमारे कानूनी और लीज मकानात तोड़े जा रहे हैं। मुतबादल रिहाइश दी जाए, मुतासरीन का मुतालबा। शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने का मामला। दोनों तरफ कानूनी महाज तैयार। हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। वज़ीर दाखिला ने भी अहम इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ की जानिब से भी आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। ये झूठ बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला। हुकूमत का एजेंडा इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। जहांगीर तरीन के खिलाफ भी जो कार्रवाई हो रही है वो इंतकामी है, उसकी मजम्मत करते हैं। कारोबारी मामलात को क्रिमिनल केसेस में डाला गया। राना सनाउल्लाह की अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं, हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लॉन्ग मार्च मरहले में हमारा इस्तीफों पर इख्तलाफ हुआ। आइंदा इजलास में उस पर बात होगी। हुकूमत को घर भेजने के अलावा कोई चारा नहीं। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी। एक रात में 70 फजाई हमले किए। मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 197 हो गई। 74 बच्चे और 34 खवातीन शामिल। खौफनाक बमबारी से मकानात और गाड़ियां तबाह। हजारों अफराद दरबदर। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अभी तक लाशें और जख्मी मिलने का सिलसिला जारी। मिस्र ने इंसानी हमदर्दी के तहत फलस्तीनियों के लिए अपनी सरहद खोल दी। ईंधन खत्म। गजा शहर मुकम्मल तारीकी में डूबने से 2 दिन दूर। गजा का पावर प्लांट बंद। रिहायशी इलाके और अस्पताल तारीकी में डूब जाएंगे। 2,30,000 से ज्यादा मकीनों को बिजली की फराहमी बंद। ईंधन न मिला तो 20 लाख आबादी को मुकम्मल बंदिश का सामना होगा। फलस्तीन तवानाई अथॉरिटी के मुताबिक गजा के पावर प्लांट में आखिरी रह जाने वाली टरबाइन को तेल न मिल सका तो मुकम्मल ब्लैकआउट होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद का टेलीफोन। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
इमरान खान ने कहा, फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम काबिल मज़म्मत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल निकाला जाए। दोनों रहनुमाओं में इत्तफ़ाक़। शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ टेलीफोनिक रब्ता। शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी हम मनसब से इसराइली जारहियत ख़त्म कराने का मुतालबा किया। कशीदगी में कमी लाने और अमन की बहाली के लिए अमरीका की जानिब से मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। कोई ठोस रद्द-ए-अमल सामने न आ सका। चीनी वजीर खारजा ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका ने फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती काउंसिल का एलामिया रुकवा दिया। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जंग इलाके को इंसानी बहरान से दोचार कर सकती है। OIC करारदाद में मुतालबा किया गया है कि आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। यूरोपीय वज़राए खारजा ने भी गैर मामूली इजलास कल तलब कर लिया। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। पेरिस, वाशिंगटन, ह्यूस्टन में अवाम इसराइल मुखालिफ बैनर्स लिए सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनियों के हक में रैली। अमरीकी सुपर मॉडल बेला हदीद भी फ़लस्तीनी झंडा थामे मार्च में शामिल हुई। कनाडा में इसराइल और फ़लस्तीन के हामी आमने सामने आ गए। पेरिस में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। शुमाली लंदन में यहूदियों के रिहायशी इलाके में फ़लस्तीनियों की हिमायत में कार रैली। मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। जड़ावाला में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग। बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जीशान ने साथियों के हमरा रिश्तेदार मुश्ताक के घर में फायरिंग की। IG का तहरे कत्ल के वाक़े का नोटिस। RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। भारत में कोरोना के वार जारी। अब तक 2,49,00,000 केसेस रिपोर्ट। मोहलिक वायरस से 2,74,000 से ज्यादा अमवात। आज भी 4,000 से ज्यादा अफराद जान से गए। दरियाए गंगा में बहाई गई लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन। मुल्क के अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की किल्लत बरकरार। भारतीय हुकूमत की कोरोना से निमटने की नाकाम हिकमत अमली से बैनुल अक़वामी बहरान पैदा हो गया, जिससे पूरा खित्ता मुश्किलात का शिकार है। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं, नून लीग की लीडरशिप अपने हमसाया दोस्तों के नक्शे कदम पर चलते हुए SOPs की धज्जियां उड़ा रही है। ऐसी ओछी और गैर मोहतात हरकतों से नून लीग ने सियासत जिंदा नहीं करनी, सिर्फ कोरोना फैलेगा।